अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं ज़ाहिदुर रहमान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना मैथमेटिक्स का कोर्स और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1 क्लियर करेंगे। हमारा मैथ का क्लास 10 का जो सिलेबस है, सबसे पहले उसकी आउटलाइन को देख लेते हैं कि इस चैप्टर के इस बुक के अंदर कौन-कौन से चैप्टर्स शामिल हैं। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपके सामने आपकी 10वीं क्लास की जो 2026 की पैक्टा की जानिब से जारी करदा बुक है, वो मौजूद है सामने आप पे आपके स्क्रीन पे। इसमें 12 चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर 1 जो है इस नई बुक का, वो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। इसी तरह बाकी तमाम चैप्टर्स भी आप देख सकते हैं, जैसा कि चैप्टर नंबर 2 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज़ से मुतल्लिक, चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का, फिर चैप्टर 4 आ जाता है फंक्शंस एंड ग्राफ्स का, चैप्टर 5 अलजेब्रिक फ्रैक्शंस का, चैप्टर नंबर 6 वेक्टर्स इन प्लेन, चैप्टर नंबर 7 ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर नंबर 8 chords and arcs of a circle, chapter number 9 tangent and angles of a circle, chapter 10 है practical geometry of circles, chapter number 11 information handling और chapter number 12 में आ जाती है probability। सो इन तमाम चैप्टर्स को हम यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। हर चैप्टर की हर एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन को यहाँ पे इंशाल्लाह ताला बाकायदा तौर पे सॉल्व किया जाएगा और आपको अच्छे से समझाया जाएगा। जब हम एक दफ़ा से ये पूरी बुक कवर कर चुके होंगे तो बच्चों की अच्छी तैयारी के लिए कुछ मॉडल पेपर्स को भी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे ताकि आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से भी खुद को बेहतर तरीके से इक्विप कर सकें। तो जी आइए बिला किसी ताख़ीर के हम स्टार्ट करते हैं अपना 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर्स जिसका नाम है। तो सबसे पहले मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में तो यहीं बताता जाऊँ। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होंगे? आप लिखोगे हमने पढ़े थे ना 9th क्लास के अंदर नंबर्स की मुख्तलिफ़ अक़साम, जैसा कि ऑड नंबर्स आपने पढ़े थे, इवन नंबर्स आपने पढ़े थे, इसी तरह प्राइम नंबर्स आपने पढ़े थे, रैशनल नंबर्स आपने पढ़े थे, इर्रेशनल नंबर्स आप लोगों ने क्या किए थे? पढ़े थे। इसी तरह आपने बहुत सारे और भी नंबर्स थे जिनको हमने यहाँ पे स्टडी किया था। लेकिन हमने आखिर पे ये देखा था कि इन सारे नंबर्स को, ये जैसे भी हैं, इन सब नंबर्स को हम रियल नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स। तो यानी कि अब तक हम ये जाने कि मैथमेटिक्स के अंदर हमें जिस भी तरह के नंबर से वास्ता पड़ेगा उसे हम रियल नंबर कहेंगे। लेकिन फिर ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स से क्या मुराद है? ये नई तरह के नंबर्स हैं जो यहाँ पे हम क्लास 10 में पढ़ रहे हैं। इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें तो हम एक सिंपल सी यहाँ पे डेफ़िनेशन लिख देते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। अब इनको जब हम इनके बारे में क्वेश्चंस को स्टडी कर रहे होंगे तो फिर बेहतरीन तरीके से आप लोग को समझ आएगी। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे एक डेफ़िनेशन देख लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होंगे। तो आप बोलोगे इमेजिनरी नंबर, कौन से नंबर्स हैं जी? ये इमेजिनरी नंबर्स हैं या इन्हें कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी बोल सकते हैं। तो एक तरह से डेफ़िनेशन बनाने के लिए मैं लिख रहा हूँ कि इमेजिनरी नंबर्स व्हिच are written in the form of which are written in the form of a plus b iota आर कॉल्ड, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? ऐसे नंबर्स को हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोलेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यहाँ पे हम इसी डेफिनेशन को कुछ और अंदाज से भी लिख सकते हैं। कैसे? आप सिंपली ये भी कह सकते हो कि नंबर या इमेजिनरी नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ आयोटा, ओनली आयोटा। कैसे जी? मैं लिखता हूँ कि नंबर्स या इमेजिनरी नंबर्स व्हिच कैन बी व्हिच कैन बी रिटन, जिन्हें लिखा जा सके। कैसे जी? इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ आयोटा। आयोटा की स्पेलिंग
TA होंगे और इस आयोटा का सिंबल होता है आई। ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, आर कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एक तरह से सिंपल सी डेफिनेशन हो जाएगी। सो आप जौन सी मर्जी डेफिनेशन याद कर लें। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में ये जो आयोटा है, इस आयोटा को जानना हमारे लिए ज़रूरी है, तभी जाके हम इस आयोटा से मुतल्लिक क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो एक्सरसाइज 1.1 को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि इसी आयोटा के बारे में आपको सबसे पहले गाइड कर दिया जाए। बच्चों, आयोटा क्या होता है? कौन सा नंबर होता है जिसे हम आयोटा बोलते हैं? और जब भी आयोटा किसी भी नंबर में शामिल हो जाएगा, तो उसके शामिल होने से वो नंबर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। पहले वो रियल होगा, लेकिन आयोटा के साथ मिल जाने से वो नंबर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। कैसे? मिसाल के तौर पे अगर ये 5 लिखा हुआ है, तो ये एक रियल नंबर है, लेकिन अगर 5 के साथ आयोटा भी लिख दिया तो अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। इसी तरह अगर यहाँ पे -4 लिखा हुआ है, तो ये रियल नंबर है, लेकिन आयोटा आ गया तो अब ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। सिमिलरली अगर आपके पास 2/3 लिखा हुआ है और इसके साथ अब आयोटा आ जाएगा, तो आयोटा आने से पहले 2/3 ये एक फ्रैक्शन थी या ये एक रियल नंबर था, लेकिन आयोटा के आने से ये भी क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। इसी तरह √3 है फॉर एग्जांपल, ये भी एक रियल नंबर है, लेकिन आयोटा के आ जाने से ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। बच्चों, मैं लाज़िम नहीं कि सिर्फ़ आयोटा ही दिखे लिखा हुआ हो तो आपको पता चलेगा कि ये नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है। मैं यहाँ पे कैटेगरी का ज़िक्र कर देता हूँ, मिसाल के तौर पे ये √-7 दिया हुआ है, तो क्या ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है या रियल नंबर है? तो आप लोगों ने इसे जो अब तक मैंने बताया उस नॉलेज के मुताबिक तो आप इसे कहेंगे कि इसमें चूँकि आयोटा नहीं है, तो ये क्या होगा, एक रियल नंबर होगा। बच्चों, यहीं से बात हमारी आगे शुरू होगी, क्योंकि मैं इस √-7 को रियल नंबर नहीं बल्कि कॉम्प्लेक्स नंबर कह रहा हूँ। क्यों? तो यहाँ पे आपकी और मेरी जंग हो जाएगी। आप क्योंकि आप मुझे कहेंगे कि मैंने बोला कि जिन नंबर्स के अंदर आयोटा आएगा तभी वो क्या बनेंगे, कॉम्प्लेक्स। अब इस √-7 में आयोटा तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसे क्या बोल रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर बोल रहा हूँ। तो बच्चों, दरअसल अब बात शुरू होती है कि ये आयोटा है क्या? व्हाट इज़ दिस आयोटा? तो उसी के की खोज में हम निकल रहे हैं और इस √-7 को थोड़ा-सा हम क्या करते हैं, कुछ यूँ लिखते हैं कि ये √-7 जो है, इसे 7 मल्टीप्लाई -1 कर देता हूँ। अब इस तरह इस अंडर रूट की प्रॉपर्टीज़ के मुताबिक मैं इसे 7 का अंडर रूट इसे अलग कर देता हूँ और मल्टीप्लाई -1 का अंडर रूट अलग कर देता हूँ। और बच्चों, अब मैं लिख रहा हूँ कि √7 वैसे और साथ मल्टीप्लाई हो रहा है जो कुछ, उससे मैंने आई यानी कि आयोटा लिख दिया। तो यहाँ पे बच्चे लाज़िमन आप समझ गए होंगे कि आयोटा दरअसल है क्या? आयोटा है दरअसल √-1 यानी कि आयोटा की वैल्यू क्या है? √-1 यानी कि लाज़मी नहीं कि किसी दिए गए नंबर के अंदर आयोटा होगा तभी वो आपको पता चलेगा कि वो कॉम्प्लेक्स है या रियल है। नहीं, अगर आयोटा नहीं भी तो आप नंबर को देखोगे कि क्या उसके पास √-1 है, उसमें √-1 कहीं किसी तरह से बनाया जा सकता है या बन रहा है, तो फिर वो क्या बन जाएगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। जैसा कि मैंने अभी एग्ज़ाम्पल दी कि √-7 है, तो आप आइडिया लगा सकते हो कि हम इसे जब 7 मल्टीप्लाई √-1 लिखेंगे तो ये बन जाएगा √7 आयोटा। तो फिर ये रियल नहीं बल्कि क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो प्यारे बच्चों, आप आयोटा को जान चुके अब कि आयोटा क्या है? आयोटा है जी √-1। तो यहाँ पे एक चीज़ और भी आप सुनते जाइए, याद करते जाइए कि अगर आप ये जो आयोटा इक्वल टू √-1 है, इस एक छोटी-सी इक्वेशन का दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, तो लेफ्ट साइड पे बन जाएगा आयोटा स्क्वायर और राइट साइड पे क्या बन जाएगा, √-1 होल का स्क्वायर। और ये क्या बनेगा, फर्दर इसे आप सिंप्लीफाई करो तो आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। अब स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसल, तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा -1। तो आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है कि आयोटा होता है √-1 और आयोटा स्क्वायर होता है -1 के इक्वल। जी, तो बच्चों, अब हम बिला किसी ताख़ीर के स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 1.1 और सॉल्व करेंगे उसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर अ 8 डिफरेंट पार्ट्स हैं और उन सबको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। अब सिंप्लीफाई करने के लिए ये पार्ट 1 दिया हुआ है,
वहाँ पे क्या लिखा हुआ है आयोटा की पावर 5। आपने इसे सिंप्लीफाई करना है। ज़रा कैसे तवज्जो कीजिए, मैं आयोटा की पावर 5 को एक्सपोनेंट्स के रूल्स का इस्तेमाल करते हुए लिख रहा हूँ कि आयोटा की पावर 5 जो है वो आयोटा की पावर 4 प्लस 1 के इक्वल है। तो इसे फर्दर मैं क्या लिखूँगा? आपको पता है जब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख देता हूँ किसी नंबर की पावर नंबर एक ही है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख देता हूँ a की पावर 2 प्लस 3। तो इसको फिर हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं a की पावर 2 मल्टीप्लाई a की पावर 3। यानी कि आपने क्या रूल पढ़ा था? आपने रूल पढ़ा था कि जब कोई नंबर दिया हो, नंबर सेम है और उसकी पावर्स क्या हैं? डिफरेंट हैं और वो नंबर डिफरेंट पावर्स के साथ एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फिर हम नंबर को एक दफ़ा लिखते हैं और पावर्स को आपस में ऐड कर देते हैं। तो बिल्कुल यही चीज़ इस्तेमाल करते हुए अगर हमारे पास पहले से a की पावर 5 दी हुई है, तो हम उसे a की पावर 2 मल्टीप्लाई a की पावर 3 या फिर डायरेक्टली a की पावर 2 प्लस 3 ऐसे करके भी लिख सकते हैं। सो इसी बात का इस्तेमाल करते हुए हमने आयोटा की पावर 5 को भी क्या बनाया, आयोटा की पावर 4 प्लस 1 बनाया। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, आयोटा की पावर 4 अलग कर रहा हूँ और मल्टीप्लाई आयोटा की पावर जो 1 थी वो मैंने क्या कर दी, अलग कर दी। तो बच्चों अब इस आयोटा की पावर जो 4 है इसे मैं लिख सकता हूँ आयोटा की पावर 2 और उसका होल ऊपर क्या डाल लेता हूँ, स्क्वायर, और मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 1 को मैं बस आयोटा ही कहता हूँ, क्योंकि बच्चों आपने याद रखना है जब भी किसी भी नंबर की पावर 1 हो प्लस 1 तो वो किसके इक्वल होता है, वही नंबर के इक्वल होता है। इसी तरह अगर माइनस ए की पावर 1 होगी तो ये भी किसके इक्वल होगा, माइनस ए। सो अगर पावर 1 है तो आपने पावर को बेशक इग्नोर कर दें, ना लिखें। उस पावर के बगैर अपने गिवन नंबर को लिख लें। बच्चों आयोटा स्क्वायर मैंने अभी आपको बताया आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये बन जाएगा -1 का स्क्वायर और साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा आयोटा। अब याद रखना है जब भी -1 की पावर हो जाए सॉरी इवन में, -1 की पावर क्या हो जाए इवन में, तो आंसर हमेशा किस में आएगा, +1 में आएगा। और अगर -1 की पावर आ जाए कोई ऑड नंबर तो इसका आंसर क्या आएगा, हमेशा -1 होगा। सो यहाँ पे -1 है और उसकी पावर 2 है, 2 एक इवन नंबर है तो ये बन जाएगा +1 और ये मल्टीप्लाई होगा आयोटा से। तो इस तरह हमारे पास जो आयोटा की पावर 5 थी वो अब क्या बन के आ गई, 1 मल्टीप्लाई आयोटा, यानी कि आंसर आ गया आपके पास आयोटा। तो ये इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 1 था सिर्फ़ उसे अभी हमने सॉल्व किया है। अब हम आगे वाले क्वेश्चन थोड़ा स्पीड से सॉल्व कर लेंगे, इसके पार्ट 2 को देखते हैं। तो आयोटा की पावर यहाँ पे पार्ट 2 में क्या दी हुई है, यहाँ पे आयोटा की पावर दी हुई है 16, यानी कि आयोटा की पावर है 16। अब इसे आप क्या लिख सकते हो, इसे आप आयोटा की पावर 2 की पावर 8 लिख सकते हो, क्योंकि एक्सपोनेंट्स के रूल्स इस्तेमाल करते हुए ये आयोटा की पावर 2 की पावर 8 ली जाएगी। अब अगर आप इसे सिंप्लीफाई करना चाहो तो ये जो पावर्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई होके 16 बनेगी। लेकिन अब हम चूँकि हम इसे सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं, तो आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 लिख लेंगे और ऊपर होल की पावर क्या हो जाएगी, 8। तो अभी मैंने बताया अगर -1 की पावर इवन में आए तो आंसर क्या हो जाता है, +1 हो जाता है। तो ये हमारा पार्ट 2 बड़े आराम से सिंप्लीफाई भी हो गया। अब हम करने जा रहे हैं पार्ट 3 और वो पार्ट 3 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या है, माइनस आयोटा है और उसकी पावर क्या है, -19 है। तो बच्चे इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने इसकी जो नेगेटिव पावर दी हुई है 19 उसे प्लस बनाना है। यानी कि हम इसे 1 ओवर माइनस आयोटा की पावर क्या लिख सकते हैं, 19। अब ये चूँकि 1 के डिनोमिनेटर में इस सारे फैक्टर को लिख रहे हैं, तो इसलिए इसकी जो पावर पहले माइनस में थी अब क्या हो गई है, 19 हो गई है। आप फर्दर इसे क्या लिख सकते हैं, 1 ओवर, अब ये जो माइनस आयोटा की पावर 19 है इसे इस माइनस आयोटा को मैं -1 मल्टीप्लाई आयोटा और होल की पावर इस तरह से 19 ऐसे भी लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये मैं अपने लिए आसानी के लिए इसको कर रहा हूँ ताकि हमारा सवाल आसानी से ठीक तरीके से सॉल्व हो जाए। ये 1 ऊपर वाला वैसे रहेगा, नीचे डिनोमिनेटर में आइए, अब रूल्स का इस्तेमाल करते हुए -1 की पावर 19 जो है उसे हम अलग कर लेते हैं और मल्टीप्लाई ये जो आयोटा है इसकी पावर 19 अलग कर देते हैं।
तो आपको पता है ये 1 ओवर क्या बन जाएगा। अब -1 की पावर क्या है, ऊपर 19 है और 19 ऑड है, इवन है, तो ये ऑड नंबर है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा -1। अब मल्टीप्लाई आयोटा की पावर जो 19 है, उसे भी हम आयोटा की पावर क्या लिख सकते हैं, इसे हम आयोटा की पावर लेट्स सपोज 18 प्लस 1 कर देते हैं। अब ये जो डिनोमिनेटर में -1 है, इसकी नेगेटिव हम चाहें तो ऊपर भी डाल सकते हैं -1, और नीचे से इस 1 चूँकि ये साथ वाले आयोटा की पावर से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए इस 1 को ख़त्म भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे नीचे क्या बन जाएगा, आयोटा की पावर 18 अलग और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, आयोटा की पावर 1 या अकेला आयोटा अलग कर देंगे। तो ये बन जाएगा -1 ओवर आयोटा की पावर जो 18 है, उसे हम क्या लिख लेंगे, आयोटा की पावर 2 और होल की पावर 9 डाल लेंगे, ताकि ये 9 2 ज़ा क्या हो जाए, 18 बन जाए। और साथ में जो आयोटा है उसको हम वैसे ही साथ क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई ही करते रहेंगे। अब इस क्वेश्चन को हम यहाँ सॉल्व करते हैं फर्दर, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -1 ओवर आयोटा की पावर 2 आपको पता है -1 होती है, और -1 की पावर 9 मल्टीप्लाई आयोटा हो जाएगा, और ये बन जाएगा -1 ओवर ये -1 की पावर फिर से 8 बन गई, तो यहाँ नीचे फिर से -1 हो रहा है मल्टीप्लाई आयोटा। अब ये -1 ऊपर वाले -1 से कैंसिल हो जाएगा, या नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगी, तो आंसर बन जाएगा 1 ओवर आयोटा। तो बच्चों आपने इसे सिंप्लीफाई करना है। अब यहाँ पे इन सवालों में एक बात आपने याद रखनी है कि डिनोमिनेटर के अंदर आयोटा नहीं आना चाहिए। जब आप आंसर वहाँ आएगा जब आपके अगर कोई फ्रैक्शन में दिया हुआ है क्वेश्चन, तो उसके डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं आना चाहिए, उस आयोटा को आपको ख़त्म करना होगा। तो इस डिनोमिनेटर वाले आयोटा को ख़त्म करने के लिए मैं 1 ओवर आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई भी करता हूँ और आयोटा से डिवाइड भी करता हूँ। अब ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 1 मल्टीप्लाई आयोटा, और नीचे वाले नंबर्स आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा होगा, तो ये आयोटा की पावर 2 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आयोटा ओवर आयोटा की पावर -1 होता है, क्योंकि ये आयोटा की पावर 2 जो है इसे हम क्या लिखते हैं, -1। तो बस अब आप जान गए कि डिनोमिनेटर 1 तो हम इग्नोर कर देते हैं, नहीं लिखते, तो ये आयोटा हो जाएगा, और लेकिन नीचे वाली नेगेटिव यहाँ ऊपर साथ आ जाएगी। सो हिंस जो आयोटा की पावर माइनस आयोटा की पावर 19 -19 था, माइनस आयोटा की पावर -19 वो किसके इक्वल आ गया, वो आ गया है माइनस आयोटा के। यही हमारे सवाल का क्या होगा, जवाब होगा। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 भी इस तरह से हो गया। अब हम करते हैं पार्ट 4, और पार्ट 4 को हम यहाँ टॉप से स्टार्ट करते हैं, और वहाँ दिया हुआ है 27 आयोटा की पावर -26। बच्चों ये जो 26 है ये वैसे लिखा जाएगा, आयोटा की पावर माइनस में दी हुई है, उसे प्लस बनाने के लिए आप क्या लिखोगे, 1 ओवर आयोटा की पावर क्या कर लेंगे, 26 कर लेंगे। तो फिर अब ये क्या बन जाएगा, ये 27 जो है इसे 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और नीचे आयोटा की पावर 26 है, उसे आप आयोटा की पावर 2 और उसकी पावर फिर 13 लिख सकते हो, क्योंकि 13 2 ज़ा 26 ही होता है। तो ये 27 मल्टीप्लाई 1 27 हो जाएगा। नीचे आयोटा स्क्वायर है, उसे हम -1 बोलते हैं, और पावर क्या ले लेंगे, 13। तो फिर से आप देख लें, ये 27 और नीचे -1 की पावर ऑड में आ रही है, तो नीचे आंसर आ जाएगा -1। तो आप 27 को -1 पे डिवाइड करेंगे, तो आपको आंसर मिलेगा -27। तो ये हुआ पार्ट 4। अब हम बात करते हैं इसी क्वेश्चन के पार्ट 5 की, और पार्ट 5 को थोड़ा-सा अलग करके लिखूँ ताकि आपके लिए ये चीज़ें सेपरेट रहें। पार्ट 5 में दिया हुआ है आयोटा की पावर 11 और प्लस आयोटा की पावर 5। तो बच्चों घबराना नहीं, बस 2 छोटे-छोटे क्वेश्चन समझ लें, एक आयोटा की पावर 11 और एक आयोटा की पावर 5। इन दोनों को अलग-अलग सॉल्व करते जाना है, और दोनों को के सॉल्यूशंस को आपस में यानी कि ऐड करना होगा हमें। यानी कि मैं क्या कह रहा हूँ, आप आयोटा की पावर 11 को आप लिख सकते हैं आयोटा की पावर 10 प्लस 1। इसी तरह प्लस ये आगे वाली टर्म आयोटा की पावर जो 5 है वो क्या हो जाएगी, 4 प्लस 1। तो इस तरह ये बन जाएगा आयोटा की पावर 10 अलग मल्टीप्लाई आयोटा, प्लस आयोटा की पावर 4 अलग मल्टीप्लाई आयोटा हो जाएगा। सो अब आप समझते हो, आयोटा की पावर 10 को आयोटा की पावर 2 होल की पावर 5 कर देंगे, ताकि 5 2 ज़ा 10 हो जाए,
और मल्टीप्लाई आयोटा 7 वैसे, फिर प्लस आयोटा की पावर 4 को भी आयोटा स्क्वायर का ले लेंगे, स्क्वायर और मल्टीप्लाई आयोटा 7। अब इस चीज़ को हम ऊपर में करते हैं इसी रेड कलर में, आपके लिए चीज़ें क्लियर और आसान ही रहेंगी। आयोटा की पावर 2 आपको पता है -1 होता है, तो -1 लिख के उसकी पावर 5 मल्टीप्लाई आयोटा वैसे। फिर प्लस आयोटा स्क्वायर फिर -1 होता है, उसकी पावर 2 और मल्टीप्लाई आयोटा साथ वैसे लिख लेंगे। अब देखो -1 की पावर 5 है, तो ये -1 मल्टीप्लाई आयोटा होगा, फिर प्लस आगे वाले -1 की पावर 2 है जो कि इवन है, तो वहाँ पे आंसर आएगा 1, तो 1 मल्टीप्लाई आयोटा हो जाएगा। तो ये बनेगा माइनस आयोटा प्लस आयोटा, और अब आपको पता है ये डिफरेंट है, एक एक अलामतें डिफरेंट हैं लेकिन नंबर सेम है। एक माइनस आयोटा है, दूसरा प्लस आयोटा है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जी, तो बच्चों ये था हमारे क्वेश्चन का पार्ट 5 था। अब हम पार्ट 6 करते हैं, इसे अगली स्लाइड पे कर लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी रहे, चीज़ें मिक्स ना हो जाएँ। पार्ट 6 को करने जा रहे हैं। पार्ट 6 के लिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा की पावर 3 प्लस आयोटा स्क्वायर और प्लस आयोटा और होल की पावर 2। मैं इस तरह से एक बड़ी ब्रैकेट डाल रहा हूँ ताकि आपके लिए आसानी रहे। बच्चों अब हर टर्म को ब्रैकेट के अंदर हम सिंप्लीफाई करते जाएंगे और ऊपर वाली जो होल की पावर 2 है उसको एक दो स्टेप में वैसे का वैसे लिखते जाएंगे। सो आयोटा की पावर 4 को आपको पता है आयोटा की पावर 2 की पावर 2 लिखा जा सकता है। इसी तरह आयोटा की पावर जो 3 है उसे मैं आयोटा की पावर 2 मल्टीप्लाई आयोटा लिख देता हूँ, और फिर आगे प्लस आयोटा स्क्वायर वो वैसे, और प्लस आयोटा जो है वो भी वैसे ही लिख देता हूँ, होल की पावर 2 ले लेता हूँ। तो इसे अगले स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं, आप जानते हो आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो अब इस आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 और उसका स्क्वायर, फिर आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 और आयोटा साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह -1, इस प्लस आयोटा को एज़ इट इज़ लिख दिया। जी, तो बच्चों अब आपको पता है ये -1 का स्क्वायर जो है ये +1 बन जाएगा। फिर ये आगे प्लस -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1 आ जाएगा, और -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये नेगेटिव आयोटा हो जाएगा। फिर आगे प्लस मल्टीप्लाई -1 ये बन जाएगा -1, इसको वैसे लिख देंगे, और फिर आगे प्लस आयोटा को हम वैसे लिखेंगे और ऊपर पावर 2 लेंगे। तो आपको पता है यहाँ पे ये प्लस का 1 है शुरू में, फिर आगे एक रकम छोड़ के ये आयोटा छोड़ के आगे -1 मौजूद है, ये कैंसिल हो जाएँगे। अब जो 2 बच गए हैं आयोटा, उनमें से एक नेगेटिव है, दूसरा प्लस में है, तो इस तरह हर चीज़ कट गई, तो बच क्या गया ब्रैकेट के अंदर 0, और 0 की पावर 2 भी क्या होती है, 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या बना, 0 बना। ये था हमारा पार्ट 6। अब इस क्वेश्चन का पार्ट 8 करते हैं, और इस पार्ट 8 को करने के लिए मैं अब यूज़ करता हूँ एक और ब्लैक कलर का मार्कर ताकि अलग रहे। पार्ट 8 में क्या दिया हुआ है? पार्ट 8 में दिया हुआ है अ, ये मार्कर लिखना रुक रहा है, इसको थोड़ा टाइम लगेगा कुछ सेकंड। आप तब तक क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 8 की स्टेटमेंट देख लीजिए। स्टेटमेंट जी, ये लिखना शुरू हो गया, और स्टेटमेंट क्या है पार्ट 8 की? वहाँ पे स्टेटमेंट है कि आप सिंप्लीफाई करने वाले आयोटा की पावर 8 डिवाइडिंग बाय आयोटा की पावर 5, और इस होल की पावर है क्या, -5 है। तो चलिए, ये तो बड़ा आसान है। आयोटा की पावर ऊपर 8 है, नीचे क्या है, 5 है, तो हम जानते हैं एक्सपोनेंट्स के रूल्स को। अगर ऊपर नीचे रकमें एक जैसी हों तो नीचे वाली पावर अगर ऊपर जाएगी तो ऊपर वाली पावर से माइनस हो जाएगी, और इसी तरह अगर ऊपर वाली पावर को नीचे लाएंगे तो ऊपर वाली पावर नीचे आके नीचे वाली पावर से, डिनोमिनेटर वाली पावर से माइनस हो जाएगी। हम इस रकम को, हमारी जो आयोटा है, एक दफ़ा लिख रहे हैं और ऊपर वाली पावर 8 लिख रहे हैं। अब निचले आयोटा की पावर 5 को ऊपर ले जाएँगे तो हम आयोटा की पावर 8 में से पावर 5 को माइनस कर देंगे, और ऊपर -5 वैसे का वैसे लिखा रहने देंगे। तो बच्चों ये बन जाएगा आयोटा की पावर 3, और होल की पावर क्या हो जाएगा, -5। या फिर हम इसे क्या लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 3 5 ज़ा 15, लेकिन किस में, नेगेटिव। अब इसे प्लस बनाने के लिए 1 ओवर आयोटा की पावर 15 कर देंगे। तो बच्चों इसे हम फिर 1 ओवर आयोटा की पावर 15 को हम क्या लिखेंगे, आयोटा की पावर 14 प्लस 1, यहीं डिनोमिनेटर में ही, और उससे अगले स्टेप में ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 ओवर आयोटा की पावर 14 अलग और मल्टीप्लाई आयोटा अलग कर देंगे। सो ये बन जाएगा 1 ओवर आयोटा की पावर 14 को आयोटा स्क्वायर की पावर क्या ले लिया, 7 ले लिया, और मल्टीप्लाई आयोटा वैसे। बच्चों आयोटा स्क्वायर आप
जानते हो किसके इक्वल होता है -1। तो फिर इस क्वेश्चन में क्या पुट किया जाएगा, आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 और ऊपर पावर 7 हो जाएगा और मल्टीप्लाई 1 आयोटा वैसे का वैसे। तो ये भी क्या बन रहा है 1 ओवर आयोटा के -1 की पावर 7 है, तो ये -1 बन जाएगा मल्टीप्लाई आयोटा। तो ये आपके पास बन रहा है, इस नेगेटिव नीचे वाले नेगेटिव को ऊपर लिख सकते हो, तो -1 ओवर 1 मल्टीप्लाई आयोटा डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाएगा। और मैंने आपको बताया था इन सवालों में किसी भी क्वेश्चन के अंदर डिनोमिनेटर में क्या नहीं होना चाहिए, आयोटा नहीं होना चाहिए। इस डिनोमिनेटर वाले आयोटा को आपने क्या करना है, ख़त्म करना है। तो उसको ख़त्म करने के लिए फिर हम क्या करेंगे, हम अगली स्लाइड पे चले जाते हैं। बल्कि इसी पे लिख देता हूँ यहाँ पे टॉप पे, ताकि पूरा सवाल एक ही साइड पे रहे और आपको समझ आए। हाँ, इसका कलर चेंज कर देता हूँ। क्या जी, देखिए आपके पास वो जो है -1 ओवर आयोटा, इसका ये डिनोमिनेटर में आयोटा ख़त्म करने के लिए आप इसे आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर दें और आयोटा से डिवाइड भी कर दें। तो अब ये ऊपर वाली रकमें -1 मल्टीप्लाई आयोटा ये आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई, और नीचे आयोटा आयोटा ये क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। सो ये बन जाएगा माइनस आयोटा ओवर आयोटा स्क्वायर भी क्या होता है -1 होता है। अब इस माइनस आयोटा को -1 पे डिवाइड करोगे तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल होगा, आयोटा ओवर 1 बनता है और 1 पे जब भी कोई शय डिवाइड हो तो आंसर वही चीज़ बनती है, यानी कि यहाँ पे आंसर हो जाएगा आयोटा। बच्चे इसको आप अकेला आयोटा भी लिख सकते हो या फिर आप इसे 0 प्लस आयोटा भी लिख सकते हो, ये आंसर होगा। ये 0 प्लस आयोटा इस तरह लिखना क्यों बेहतर है, क्योंकि ये किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाती है। अब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है वो भी मैं आपको बताऊँगा, लेकिन फ़िलहाल इतना याद रख लीजिए कि जहाँ किसी भी क्वेश्चन का आंसर अकेला आयोटा आ रहा हो, तो हम उसे 0 प्लस आयोटा भी लिख सकते हैं। अगर आयोटा वाला नंबर अकेला आ रहा है, उसके अंदर कोई चीज़ ऐड नहीं हो रही, जैसे कि 5 आयोटा आ रहा है, -3 आयोटा आ रहा है, 2 आयोटा आ रहा है, 1/2 आयोटा आ रहा है, तो हम उसे 0 प्लस 1/2 आयोटा, 0 प्लस 5 आयोटा, -3 प्लस 0 आयोटा वगैरह ऐसे लिख सकते हैं। तो चलिए, ये डिफरेंट केसेस जब आते रहेंगे सामने तो हम इनको स्टडी करते रहेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 8 को हमने क्या करना है, डिस्कस करना है। और क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 8 को भी हम क्या कर देते हैं, यहीं ही कर लेते हैं। तो इसी स्लाइड पे ताकि ये भी हो जाए, उसके लिए मैं आपके लिए ये डिफरेंट कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। और ये जो खाली जगह बची हुई है यहाँ पे, बल्कि यहाँ पे ये छोटा सा सवाल है, ये बड़े आराम से हो जाएगा। पार्ट 8 जो है, पार्ट 8, हाँ, सॉरी मैंने पहले पार्ट 8 बोल दिया था इससे पिछले क्वेश्चन में, वहाँ पार्ट 7 हमने किया है, ये पार्ट 8 नहीं पार्ट 7 है। चलो खैर, अब पार्ट 8 करें और उसमें क्या दिया हुआ है, आयोटा की पावर 13 मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 29। तो देखो ये एक ही नंबर है और वहाँ पे उसकी डिफरेंट पावर्स हैं, तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इस नंबर को यानी कि आयोटा को एक ही दफ़ा लिखते हैं और इन पावर्स को ऐड करते हैं। तो ये पावर 13 प्लस 29 क्या बन जाएगी, 9 3 क्या होता है 12, 1 कैरी जाएगा, 2 और 1 3 और 1 कैरी वाला क्या बनता है 4, तो ये 42 बन रहा है। हम इसे क्या लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 13 प्लस 29 लिख के और फिर अगले स्टेप में क्या लिख लेंगे, आयोटा की पावर 42 लिख लेंगे। बच्चे इससे अगले स्टेप में इसे क्या लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर की पावर क्या लिख लेंगे, 21 कर लेते हैं, ताकि 21 मल्टीप्लाई 2 क्या बन रहा है, वापस 42 बन रहा है। और अब आपको पता है आयोटा स्क्वायर हम -1 बोलते हैं उसे, तो ऊपर पावर 21 है। सो नाउ -1 की पावर चूंकि आड में आ रही है, तो इसलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, -1 बनेगा। सो ये इसका क्या है, आंसर है। चलिए जी, हमारा इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहाँ क्वेश्चन दिए हुए हैं और वो कहता है कि आप इन्हें राइट कीजिए इन द टर्म्स ऑफ आयोटा, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही होंगे लेकिन इनके अंदर आयोटा आपको देखने को मिल नहीं रहा। आप इन्हें आप लिखिए आयोटा की टर्म के अंदर। तो देखिए, हम इन्हें सॉल्व करते हैं और आपको पता चल जाएगा कि कहाँ इनमें आयोटा इस वक्त मौजूद है। पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं तो देखिए ये क्या बन जाएगा, 2 प्लस वो जो √4 दिया हुआ है -4, उसे मैं 4 मल्टीप्लाई -1 कर देता हूँ अंडर रूट के नीचे ही। फिर इससे अगले स्टेप में ये 2 प्लस
4 का अंडर रूट अलग और फिर -1 का अंडर रूट अलग। मेरे प्यारे बच्चे समझ गए होंगे कि हमने ऐसा क्यों किया। आप जानते हो अंडर रूट 4 2 होता है, मल्टीप्लाई अंडर रूट -1 आपको पता है क्या होता है जी, आयोटा होता है। सो आपका ये क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा, 2 + 2 आयोटा बन जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि ऊपर जो अंडर रूट -1 आया है वो क्या है, आयोटा है। सो हमने अपने क्वेश्चन को आयोटा की शक्ल में यहाँ लिख दिया, तो यही हमारे क्वेश्चन का क्या था, आंसर था। सो दिस इज द आंसर। अब मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ और उसमें भी हमें यही काम करना है। कौन सा काम? कि दिए गए क्वेश्चन को आयोटा की शक्ल में लिखना है। तो बस बिल्कुल उसी तरह ये इक्वल हो जाएगा किसके, 3। अब की बार यहाँ पे माइनस है और अंडर रूट -7 को 7 मल्टीप्लाई -1 करेंगे। उससे अगले स्टेप में ये 3 - 7 का अंडर रूट अलग मल्टीप्लाई -1 का अंडर रूट अलग कर देंगे। तो ये बन जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 7, आगे क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर यही बन गया। अब इसी तरह पार्ट 3 को करते हैं। तो पार्ट 3 में क्या है जी, पार्ट 3 में भी सेम टू सेम वही बात होगी। ये 2/5 इसे हमने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, ये वैसे का वैसे आ जाएगा प्लस। अब ये जो माइनस अंडर रूट 16 है, इसे आप 16 मल्टीप्लाई -1 यूं लिख के ऊपर अंडर रूट के अंदर और नीचे 5 कर लें डिनोमिनेटर में। सो ये बन जाएगा 2/5 प्लस, अब ऊपर क्या बन सकता है, ये अंडर रूट 16 अलग मल्टीप्लाई अंडर रूट -1 अलग और नीचे सबके 5 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 2/5 प्लस 16 का अंडर रूट बन जाएगा 4 और आगे मल्टीप्लाई -1 अंडर रूट क्या हो जाता है जी, वो आयोटा होता है ओवर 5। तो आप देखें तो आपका क्वेश्चन आयोटा की शक्ल में आ गया है। जैसे आप फर्दर 2/5 प्लस 4/5 और यहाँ राइट साइड में फ्रैक्शन के राइट साइड में आयोटा से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये भी क्या होगा, आपके इस सवाल का आंसर होगा। सिमिलरली पार्ट 4 को अगर आप देखें तो उसे भी आप क्या लिख सकते हैं, उसके अंडर रूट 2 को वैसे क्योंकि ये अंडर रूट के नीचे जो 2 है वो प्लस में है, फिर माइनस ये जो अंडर रूट 3 है ये नेगेटिव में है, इसको आप क्या लिखोगे, ये जो दूसरा है 3 मल्टीप्लाई -1 अंडर रूट में। तो फिर ये अंडर रूट 2 माइनस यहाँ पे 3 अंडर रूट अलग मल्टीप्लाई -1 अंडर रूट अलग, तो ये बन जाएगा अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 फिर से साथ अंडर रूट -1 की जगह पे आयोटा। ये नंबर भी किस शक्ल में आ गया है जी, ये नंबर भी आयोटा की शक्ल में आ गया है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हुआ। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 3 की स्लाइड्स आगे हैं। ये दरमियान में 2 स्लाइड्स क्वेश्चन नंबर 2 की हैं, इन्हें हम अब क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं क्योंकि हम क्वेश्चन नंबर 2 को थारोली ऊपर सॉल्व कर चुके हैं। जी तो बच्चों, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, फाइंड करनी है किसकी वैल्यूज, एक्स और वाई की वैल्यूज। इस क्वेश्चन नंबर, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से, ये शार्ट क्वेश्चन के लिए काफ़ी ज़बरदस्त है। बच्चों यहाँ पे क्या करना है जी, इस सवाल में एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो हम सॉल्व करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 को। और पार्ट 1 क्या दिया हुआ है, 2x + 5 ये ब्रैकेट में है और फिर प्लस y - 3 इंटू आयोटा इक्वल टू है 1 + 2 आयोटा। इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उन प्रॉपर्टीज़ में से मैं एक प्रॉपर्टी बता दूँ आपको कि कॉम्प्लेक्स नंबर अगर 2 आपस में इक्वल हों। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? आपको बताया कि ऐसे नंबर जो आयोटा की शक्ल में लिखे हों, जैसे ये a + b आयोटा लिखा हुआ है, तो ये पूरा a + b आयोटा ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। और इसी तरह एक और नंबर है C+D आयोटा, तो ये C+D आयोटा ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। अब अगर आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ध्यान से देखो ना, तो इसके 2 हिस्से हैं। एक है आयोटा वाला पार्ट, जिसे हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स पार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स पार्ट या फिर इमेजिनरी पार्ट। और दूसरा पार्ट जो है इन नंबर्स का, वो है बगैर आयोटा वाला, उसे हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? रियल पार्ट। तो बच्चों अब याद रखना है, अगर कोई से 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में क्या हों, इक्वल हों, यानी कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे मैं a + b आयोटा लिखा और C+D आयोटा, अगर मैं कहूँ तो ये आपस में इक्वल है, तो बच्चों आपने याद रखना है फिर इन दोनों का में से जो पहले का
रियल पार्ट होगा ए, वो दूसरे के रियल पार्ट सी के इक्वल होगा, यानी कि ए इक्वल टू क्या होगा सी। इसी तरह बी आयोटा वाला पार्ट वो किसके इक्वल होगा, डी आयोटा के। अब अगर बी आयोटा और डी आयोटा आपस में इक्वल हुए तो ये आयोटा और आयोटा दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि बी और डी भी आपस में क्या कहे जा सकते हैं, इक्वल कहे जा सकते हैं। यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में अगर इक्वल हैं तो आपने क्या कहना है, उनके रियल पार्ट्स को आपस में आप इक्वल कर सकते हो और उनके कॉम्प्लेक्स पार्ट्स को आप आपस में इक्वल रख सकते हो। और यहीं से इसी बात से हमारे ये क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट सॉल्व होने हैं। तो ये देखिए लेफ्ट साइड पे हमारे पास दो नंबर्स दिए हुए हैं और उन दोनों के दरमियान क्या है जी, प्लस दी हुई है। हम इन दोनों नंबर्स को ऐड कर लेते हैं और ऐड करके इस नंबर को जो लेफ्ट साइड पे जो कुछ भी दिया हुआ है इसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाएंगे। अब ये भी बात यहाँ पे बताता चलूँ क्योंकि वक्त आ गया है। कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए प्लस बी आयोटा, बल्कि मैं यूँ कहूँ कि इसी कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है ना, ये जो ए है ये मतलब प्लस का भी आ सकता है, माइनस का भी आ सकता है, प्लस माइनस ए हो सकता है। फिर आगे जो ए और बी के दरमियान प्लस डाली वहाँ मैंने ऊपर, वो भी प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है और फिर दूसरा नंबर बी और उसके साथ होगा आयोटा। तो ये इस तरह से अगर आपका कोई भी नंबर लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा वाला, तो आप कहोगे कि वो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। मतलब क्या? मतलब ये है कि कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म तब बनती है जब पहले एक हो रियल पार्ट, कैसा पार्ट हो? रियल पार्ट, और फिर प्लस माइनस के बाद आयोटा वाला पार्ट हो। कौन सा पार्ट हो जी? जिसे हम इमेजिनरी या फिर कॉम्प्लेक्स पार्ट भी बोलते हैं। तो इस तरह अगर कोई नंबर लिखा हुआ है उसे हम क्या बोलेंगे कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो अपने इस क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 को अगर देखें तो इसकी राइट साइड को अगर देखें तो वो 1 + 2 आयोटा है, यानी कि वो राइट साइड जो है ना वो कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है। हमने यही काम लेफ्ट साइड पे भी करना है। लेफ्ट साइड पे जो कुछ है उसको सॉल्व आउट करके हम क्या बनाएंगे, किसी सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाएंगे। अब खुशकिस्मती से यहाँ अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो नंबर है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑलरेडी यहाँ पे लेफ्ट साइड पे भी मौजूद है। वो कैसे जी? अगर आप ध्यान से देखो तो ये इस दरमियान वाली अलामत जो है प्लस की, उससे पहले जो नंबर है वो बगैर आयोटा वाला है और इस प्लस के बाद वाला जो नंबर है वो आयोटा वाला है, नंबर का हिस्सा। यानी कि ये नंबर अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है और फिर ये क्या बन जाएगा, ये तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा और कॉम्प्लेक्स नंबर ये जो लेफ्ट साइड पे मौजूद है वो राइट साइड वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल कहा गया है। ये दरमियान में इक्वालिटी डाली गई है। तो इसका मतलब ये होगा कि इसका ये जो रियल पार्ट है ये किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा और इस नंबर का जो इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो फिर किसके इक्वल होगा, वो 2 के इक्वल होगा। तो बच्चों हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि बाय प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की हम एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जो 2x + 5 है वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा एंड इसी तरह से y - 3 जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा। ये y - 3 के साथ बाहर मल्टीप्लाई आयोटा लिख सकते हैं लिखने को और 2 के साथ भी फिर आयोटा लिखेंगे, लेकिन वो आयोटा से आयोटा कैंसल हो जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट y - 3 को 2 के इक्वल रख सकते हैं। तो बच्चों हमारा काम था x और y की वैल्यूज़ निकालना। तो हम ये जो दूसरी इक्वेशन y - 3 = 2 दी हुई है, यहाँ से देखें तो y की वैल्यू बआसानी कैसे आ सकती है, ये -3 राइट साइड पे जाएगा तो 2 में क्या हो जाएगा ऐड, तो y क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। y की इसी वैल्यू का हम इस्तेमाल कर लेंगे अपनी इस पहली इक्वेशन 2x + y = 1 के। बल्कि नहीं, उसमें तो y है ही नहीं। वाओ! ये तो बहुत सिंपल है। हम उसको वहाँ अलग सॉल्व कर सकते हैं, वो कैसे? ये देखिए 2x वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 - 5 के। तो ये 2x किसके इक्वल हो जाएगा, 1 - 5 करें तो -4 और x क्या बन जाएगा, -4/2, तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी, -2। तो ये हमारा काम था x और y की वैल्यूज़ फाइंड करना, जो कि हमने पार्ट 1 के लिए कर भी ली। सो फर्दर मूव करते हैं आगे, इसके पार्ट 2 को सॉल्व करेंगे और वो क्या है, ज़रा तवज्जो से ध्यान से पार्ट 2 देखिए।
पार्ट 2 में दिया हुआ है कि आपके पास 3x प्लस 2 माइनस है 4 माइनस वाई इंटू आयोटा, वो है 5 प्लस 3 आयोटा। अब इस क्वेश्चन को भी देखिए, इसके लेफ्ट साइड पे भी एक ऐसा नंबर है जिसके पहले हिस्से में आयोटा नहीं है, लेकिन दूसरे हिस्से के साथ क्या है, आयोटा है। तो और राइट साइड पे भी एक नंबर है जिसके पहले हिस्से में आयोटा नहीं और दूसरे में आयोटा मौजूद है। तो यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर की वही प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि 3x प्लस 2 जो है वो 5 के इक्वल होगा। एंड सिमिलरली हम कह सकते हैं कि ये जो नेगेटिव 4 माइनस वाई वाई है, नेगेटिव 4 माइनस वाई वो किसके इक्वल होगा, वो +3 के इक्वल होगा। और आयोटा से आयोटा हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। बच्चों यहाँ से भी पहली इक्वेशन से x निकल सकता है और दूसरी इक्वेशन से y आराम से। कैसे, ये 3x किसके इक्वल हो जाएगा, 5 माइनस 2 के। 3x किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के, और x क्या बन जाएगा, 3/3। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या बन गई, 1 बन गई। अब y की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये नेगेटिव जो ब्रैकेट के बाहर मौजूद है, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -4 प्लस वाई हो जाएगा इक्वल टू 3। तो आपने y निकालना है तो y 3 प्लस 4 हो जाएगा। ये -4 राइट साइड पे जाके ऐड होगा तो y क्या बन जाएगा जी, 7। तो y की भी आपने क्या कर ली, फाइंड वैल्यू कर ली। ये क्वेश्चन आराम से हो गया। अब हम बात करते हैं इसी के पार्ट 3 की। पार्ट 3 क्या है, ये यहाँ से हम सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो ये राइट साइड पे जितनी स्पेस है ये उसके लिए यूज़ करेंगे। चलिए जी, पार्ट 3 के क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ यूँ है कि ये 2 प्लस आयोटा इंटू एक्स है और फिर प्लस फिर 1 माइनस 2 आयोटा इंटू वाई है इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा है। बच्चों इस क्वेश्चन में ये मसला है कि इसके पहले और दूसरे दोनों पार्ट्स के अंदर लेफ्ट साइड पे दोनों में आयोटा आ रहा है। कैसे, ये 2 प्लस आयोटा हो रहा है और फिर आगे 1 माइनस 2 आयोटा हो रहा है। तो प्लस इस दरमियान वाली अलामत जो प्लस की अलामत है उससे पहले भी आयोटा है और बाद में भी क्या है, आयोटा। हमें एक रकम यहाँ पे ऐसी चाहिए जिसके अंदर आयोटा ना हो, यानी कि हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। इसको इसकी जो लेफ्ट साइड है उसे हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना है, यानी कि a प्लस बी आयोटा वाली शक्ल बनानी है। तो वो बनाने के लिए हम इसको लेफ्ट साइड को थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन को करने की अप्रोच मैं थोड़ी सी डिफरेंट ले लेता हूँ। मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ और उसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 2 प्लस आयोटा इंटू एक्स प्लस है ये 1 माइनस 2 आयोटा इंटू वाई। तो बच्चों ये पहले स्टेप में ये जो x दिया हुआ है ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा और फिर प्लस आयोटा इंटू एक्स आयोटा x हो जाएगा। फिर प्लस ये y बाहर वाला अंदर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस y बन जाएगा और फिर ये प्लस और ये अंदर वाली नेगेटिव मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस आएगा और फिर ये 2 आयोटा y से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आयोटा y बन जाएगा। बच्चों इसी लेफ्ट हैंड साइड को मैं यहाँ पे राइट टॉप पे क्या कर रहा हूँ, सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। ये आपके लिए एरो एक निशानी के तौर पे दे रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि ये यहाँ से आगे यहाँ क्वेश्चन क्या हो रहा है, सॉल्व हो रहा है। वो जो लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाई कर रहे थे उसमें ये जो 2x है इसके साथ भी आयोटा नहीं है और वो जो प्लस y दिया हुआ था उसके साथ भी आयोटा नहीं था, तो हमने इनको एक साथ लिख दिया। फिर आगे प्लस आयोटा x लिख दिया और फिर -2y आयोटा ऐसे करके लिख दिया। अब ये मैं कुछ यूँ लिख रहा हूँ 2x प्लस वाई, इसे मैं ब्रैकेट के अंदर क्लोज़ कर देता हूँ और प्लस ये जो 2 रकमें आखिर पे दी हुई हैं उन दोनों में आयोटा आ रहा है तो उनका आयोटा कॉमन ले लेता हूँ। ये आयोटा x में से आयोटा बाहर राइट साइड पे कॉमन लिया तो यहाँ से x बच जाएगा, फिर ये माइनस लगेगी, फिर 2y में से आयोटा बाहर आया तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर 2y आ जाएगा। तो ये नंबर हमने जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था लेफ्ट साइड वाला कॉम्प्लेक्स नंबर, उसे अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए हैं। कैसे ले आए हैं? हमने उसके बगैर आयोटा वाली टर्म्स अलग कर ली हैं और आयोटा वाली टर्म्स अलग कर ली हैं। अब हम इसे क्या करेंगे, कंपेयरिंग हम इस लेफ्ट हैंड साइड को जो जिसको हम सिंप्लीफाई कर चुके हैं इसे अब हम कंपेयर करेंगे विद राइट हैंड साइड। और वो राइट हैंड साइड क्या थी इस नंबर की, क्वेश्चन नंबर 3 में वो थी 3 प्लस 4 आयोटा। तो यानी कि इस क्वेश्चन की जो ये 2x प्लस वाई है रियल पार्ट,
वो राइट साइड के रियल पार्ट के इक्वल होगा, यानी कि वो क्या था, 3 था। ये इक्वेशन नंबर आपकी 1 बन गई। सिमिलरली आप कह सकते हो कि जो हमने x माइनस टू वाई इंटू आयोटा बनाया, उसमें से x माइनस टू वाई अब किसके इक्वल होगा, वो बन जाएगा 4 आयोटा में से राइट साइड के साथ कंपेयर करेंगे तो सिर्फ 4 के इक्वल। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई है। बच्चों अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और हमें x और y मिल जाएंगे। अब ये इक्वेशंस कुछ इस तरह की है कि इक्वेशन 1 के अंदर x भी आ रहा है, y भी आ रहा है। इसी तरह इक्वेशन 2 के अंदर भी x और y दोनों आ रहे हैं। तो ये पिछले सवालों की तरह नहीं होंगे, थोड़े से डिफरेंट होंगे। अब इनको इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कई तरीके हैं, लेकिन हम जो तरीका इस्तेमाल करेंगे वो होगा इक्वेटिंग द क्या कहते हैं उसे, कोफिशिएंट्स। यहाँ पे देखिए पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 2 और दूसरी इक्वेशन में है x का कोफिशिएंट 1। तो हम दूसरी इक्वेशन में भी x का कोफिशिएंट क्या बना लेते हैं, 2। तो यानी कि हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग या क्रॉसिंग, यानी कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 विद 2, उसे हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 2x माइनस 4y इक्वल टू 8। अब ये बन जाती है इक्वेशन नंबर 3। अब इस 3 में से अगर इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, ये 2x से 2x कैंसिल होगा तो y की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम लिखते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1। कौन सी इक्वेशन, 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं किस में से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना है उसको ऊपर लिख लेते हैं, 3 को ऊपर लिखेंगे, 2x माइनस 4y इक्वल टू 8। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करनी है इक्वेशन 1, तो वो नीचे लिखते हैं 2x प्लस वाई इक्वल टू किसके है, वो 3 के। अब चूंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो निचली इक्वेशन के तमाम टर्म्स के अलामत चेंज कर देंगे। 2x में से 2x माइनस हो जाएगा और आगे माइनस 4y और माइनस वाई, ये क्या बन जाएगा, माइनस का 5y, और ये क्या बन जाएगा, 8 में से 3 माइनस हो जाएगा तो प्लस 5 बचेगा। तो यहाँ पे आप आराम से y की वैल्यू तो यहीं कैलकुलेट कर लें। आप लिख सकते हो कि y इज इक्वल टू 5 ओवर माइनस 5, या y क्या बन जाएगा, माइनस 1। बच्चों जब आपको y की वैल्यू मिल जाए तो फिर दूसरे यानी कि x की वैल्यू निकालना बहुत ही आसान हो सकता है। वो कैसे, आप y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर लें, 1 2 3 जिसमें मर्जी, लेकिन आप कोशिश किया करें जो इक्वेशन सबसे सिंपल दी हुई है उसमें आप y की वैल्यू पुट करो ताकि आपको जल्दी से क्या मिल जाए, x मिल जाए। तो ये काम भी इसी चलें अगली स्लाइड पे करते हैं, या बल्कि इसी पे कर लेते हैं ताकि सारा काम आपके सामने ही रहे, आगे आपको जाना ही ना पड़े। कैसे, ज़रा ध्यान से। यहाँ पे मैं ऊपर रेड में लिख देता हूँ कि ये वाला पोर्शन हम ये वाली जगह यूज़ कर लेते हैं। अब हम क्या लिखेंगे, ये y की वैल्यू निकाल लेने के बाद, यानी कि यहाँ से आगे नीचे आप यहाँ लिख रहे होंगे अपने पेज के ऊपर, यहाँ से नीचे क्या आप लिखेंगे, पुट y इक्वल टू -1। ये जो y की वैल्यू -1 आई है इसे आप पुट करोगे इन इक्वेशन नंबर 1, या मैं 2 कह देता हूँ, 2 में पुट करते हैं। अब 2 में क्या था, 2 इक्वेशन है x माइनस 2y, आगे 2 के आगे y है तो y की जगह पे -1 पुट कर देंगे, इक्वल टू हो जाएगा 4। सो x प्लस 2 बन जाएगा, ये इक्वल टू 4। तो x क्या बन जाएगा, 4 माइनस 2। तो इस तरह x की वैल्यू क्या बन जाएगी आपके पास, 2। तो आपने x फाइंड करना था वो 2 आ गया, और y फाइंड करना था वो क्या आ गया, -1। तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 भी सॉल्व हो गया। अब आखिरी 2 पार्ट्स रह गए हैं 4 एंड 5। तो अगली 2 स्लाइडों के ऊपर हम इन्हें सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट अब 4 सॉल्व करना है, और उसमें क्या दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है 1 माइनस आयोटा इंटू एक्स, फिर प्लस ब्रैकेट में दिया हुआ है 2 प्लस आयोटा इंटू वाई इक्वल टू दिया हुआ है 4 माइनस आयोटा। तो ये भी कुछ सीन उसी पहले ही क्वेश्चन जैसा है जो अभी हमने सॉल्व किया, यानी कि इसी क्वेश्चन का पार्ट 3। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को हमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो ये 1 माइनस एयोटा इंटू एक्स जब होगा, जब बाहर वाला एक्स अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये एक्स इंटू 1 एक्स बन जाएगा, माइनस एक्स इंटू एयोटा एक्स एयोटा हो जाएगा। फिर प्लस 2 बाहर वाले वाई से मल्टीप्लाई होगा जो राइट साइड पे ब्रैकेट के मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 2y हो जाएगा, और इसी तरह फिर प्लस आयोटा इंटू वाई, वो भी क्या बन जाएगा, वाई आयोटा।
तो अभी हम राइट साइड को नहीं लिख रहे, हम लेफ्ट साइड को ही चूँकि सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो इसलिए हम इससे अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, ज़रा ध्यान से, बगैर आयोटा वाले इकट्ठे लिख लें, वो x और 2y है, तो मैंने x प्लस 2y लिख दिया। और आप आयोटा वाले आप एक साथ लिखें, यानी कि माइनस एक्स आयोटा प्लस वाई आयोटा। और अब आप इसे लिखेंगे x प्लस 2y को ब्रैकेट में अलग कर दिया, और फिर प्लस डालें आप अपनी तरफ से, और ब्रैकेट में माइनस एक्स लिखिए और फिर प्लस वाई लिखिए, और दोनों में से आयोटा कॉमन ले लिया। ये चूंकि मैंने बाहर प्लस डाला था, इसलिए प्लस का सिंबल डाला, इसलिए जो एक्स आयोटा और वाई आयोटा थे उनकी अलामतें मैंने चेंज नहीं की। अगर मैं बाहर नेगेटिव डालूंगा इस एक्स की अलामत नेगेटिव देखते हुए, तो फिर अंदर एक्स प्लस हो जाएगा और वाई क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। खैर, इन बातों का आपने क्या करना है, अच्छी तरह से ध्यान रखना है, ये आप लोग गलती ना करें, बस ये समझना है। सो ये जो मैंने आपको समझाने के लिए जो कुछ किया था वो क्या कर देता हूँ, मिटा देता हूँ, और जो मिट गया है, गैर ज़रूरी चीज़ें जो मिटी हैं, जो हमें चाहिए वो लिख देता हूँ। यहाँ पे माइनस एक्स था और यहाँ पे क्या था, प्लस था। जी, तो बच्चों, हमने इस नंबर को, लेफ्ट साइड वाले नंबर को भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। अब हम इसे क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे इसे राइट साइड के साथ, यानी कि कंपेयर करेंगे इस नंबर को किसके साथ, राइट साइड वाला नंबर वो कौन सा है, वो दिया हुआ है वहाँ पे 4 माइनस एयोटा, 4 माइनस आयोटा, तो इसके साथ कंपेयर करने वाले हैं। तो ये x प्लस 2y 4 के इक्वल होगा, x प्लस 2y किसके इक्वल होगा, 4 के। ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। और इसी तरह से आप देखोगे जो x प्लस आयोटा है, y है, सॉरी यहाँ पे ये एक हमने यहाँ पे थोड़ी सी तब्दीली कर दी। ये जो x था इसने किस में आना है, नेगेटिव में आना है, क्योंकि हमने बाहर प्लस डाला है, यहाँ पे x क्या आएगा, नेगेटिव में, क्योंकि उसके साथ क्या थी, नेगेटिव थी। तो अब वही माइनस एक्स प्लस वाई, माइनस एक्स प्लस वाई, ये किसके इक्वल होगा, ये अयोटा वाले हिस्से के। अब अयोटा इस क्वेश्चन की राइट साइड में 4 माइनस अयोटा है। अब यहाँ पे क्या इसे माइनस अयोटा लिखूंगा, नहीं बच्चों, यहाँ पे अयोटा का कोफिशिएंट लिखना है, -1 होगा यहाँ पे इसका कोफिशिएंट। तो मैं इसे क्या लिखूंगा, -1 लिख दूंगा, यहाँ पे माइनस अयोटा की बजाय -1। जी, अच्छा, ये जब ये मेरा पेन लिखना स्टार्ट कर दे ना, तो इसको सॉफ्टवेयर को 1-2 सेकंड चाहिए होते हैं, उसके बाद ये फिर से लिखना, ये देखें जैसे अभी लिख दिया इस। चलें जी, ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई, 2 हो गई। बल्कि हम अगर 2 को थोड़ा-सा फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहें, x को मैं प्लस बना देता हूँ और y को मैं माइनस कर देता हूँ, तो ये राइट साइड पे भी +1 हो जाएगा। इसे आप चाहो तो इक्वेशन नंबर 4 कह दो। अब ये इक्वेशन 1 और 4 का हम इस्तेमाल करते हुए x और y की वैल्यूज फाइंड करेंगे। बच्चों, आप देखो तो खुशखबरी ये है कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 दोनों में जो x का कोफिशिएंट है वो 1 ही है। यानी कि हम इक्वेशन नंबर 1 में से 4 को सब्ट्रैक्ट अगर कर दें, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा y, और उसकी फौरी तौर पे वैल्यू हमारे सामने आ जाएगी। सो यहाँ से आगे हम क्वेश्चन को यहाँ पे कर रहे हैं, और क्या लिख रहा हूँ मैं लिख रहा हूँ सब्ट्रैक्ट कीजिए, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 4 कहाँ से, फ्रॉम, उसे किस में से, इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट करिए। तो इक्वेशन 1 किधर है, वो है 2 सॉरी x प्लस 2y, और वो किसके इक्वल है, 4 के। और इक्वेशन 4 क्या है, वो x है, x माइनस वाई इक्वल किसके है, +1 के। चूंकि नीचे वाली इक्वेशन सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो अलामतें चेंज कर देंगे सबकी नीचे वालों की। अब x से x कैंसिल हो जाएगा, +2y और +y, ये हो जाएगा 3y इक्वल टू 4 माइनस 1 3। तो y क्या बन जाएगा, 3/3, तो y क्या हो जाएगा, 1। अब y की ये वैल्यू किसी भी इक्वेशन 1 में पुट करें, 3 में पुट करें, या किस में पुट करें, 4 में पुट करें। बाय द वे, यहाँ पे मैंने फिर से इक्वेशंस के नाम ठीक नहीं दिए। पहली इक्वेशन तो 1 दी हुई है, जो इक्वेशन 2 आनी थी उसे मैंने 3 का नाम दे दिया। सो ये इक्वेशंस के नाम आपने ठीक कर लेने हैं। चलिए, पुट कर लेते हैं ये जो y इक्वल टू हमने 1 निकाला है इन इक्वेशन नंबर। अब मैं इसी लिहाज से इक्वेशंस को इस्तेमाल कर रहा हूँ जिस तरह से मैंने नाम दिए हैं। खैर, मैं अब 1 में ही पुट कर देता हूँ।
सो ये क्या बन जाएगा x प्लस टू इंटू वाई की जगह पे 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। तो ये x प्लस टू इक्वल टू हो जाएगा 4 और x क्या बन जाएगा 4 माइनस टू। तो हमारे पास x की भी वैल्यू क्या हो जाएगी 4 माइनस टू करेंगे तो 2 आ जाएगी। सो ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा। अब बढ़ते हैं अपनी इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन 3 के लास्ट पार्ट की तरफ, और वो क्या है। अब उसमें देखिए तो फिर से आसानी आ गई। क्या आसानी है कि इसमें पहला जो हिस्सा है उसमें आयोटा नहीं आ रहा, सिर्फ दूसरे हिस्से में आयोटा आ रहा है और राइट साइड पे भी नंबर जो दिया हुआ है वो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही मौजूद है। तो ये तो फिर पहले और दूसरे क्वेश्चन की तरह आसान है, इसे सॉल्व कर सकते हैं आराम से। कैसे? हम इसे क्या करेंगे, बस कंपेयर ही करना है। कंपेयरिंग लेफ्ट एंड राइट साइड्स, मैं यूं भी लिख सकता हूँ कंपेयरिंग बोथ साइड्स। तो आपको क्या मिलेगा बोथ साइड्स को कंपेयर करते हुए। बाय द वे हम पार्ट 5 सॉल्व कर रहे हैं। 3x माइनस वन इक्वल टू हो जाएगा 8 के, ये इक्वेशन नंबर 1 है। एंड जो 2y माइनस थ्री है वो इक्वल टू हो जाएगा किसके 7 के, और इसी इक्वेशन नंबर 2 कह लो। और बड़ी अच्छी बात यह है कि इक्वेशन 1 में सिर्फ x आ रहा है और इक्वेशन 2 में सिर्फ y आ रहा है। बस इक्वेशन 1 को यूं आप सिंप्लीफाई कीजिए। 3x क्या हो जाएगा 8 प्लस 1 के, 3x हो जाएगा 9 के, और x बन जाएगा 9/3। तो x क्या बन जाएगा 3 के इक्वल x की वैल्यू। इक्वेशन 2 को सॉल्व कीजिए तो 2y इक्वल टू हो जाएगा 7 प्लस 3, 2y इक्वल टू हो जाएगा 10 के, और y इक्वल टू हो जाएगा 10/2। तो यानी कि y क्या आ जाएगा आपके पास 5। जी तो बच्चों, हमने सॉल्व की एक्सरसाइज 1.1 10वीं क्लास की मैथ्स चैप्टर नंबर 1 की पहली एक्सरसाइज। आज हमने क्या कर ली, अल्लाह के करम से सॉल्व आउट कर ली। इसको देखिए, समझिए, जो क्वेश्चन समझ नहीं आया उसको एक दफ़ा फिर से देखिए और मेरे और अपने इस चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि आपको हर लेक्चर, हर एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन के बारे में सही तौर पे सिंपल और आसान लफ्ज़ों में गाइडेंस मिलती रहे। अपना ख्याल रखिए, अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिए। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगले एक्सरसाइज, अगले लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।